अरे विनीता, आज ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? आकाश से कुछ कहा सुनी हुई क्या? विनीता की सहेली ने शालू ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊं यार, मेरे सास ससुर यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं। अब तू तो जानती है शहर के खर्चों बारे में। यहाँ रहने से पहले फायदा नुकसान सब देखना पड़ता, और आकाश की प्राइवेट नौकरी है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, और अब सास ससुर का खर्चा अलग से। अब करूँ तो क्या करूँ? विनीता ने कहा। अरे क्यों चिंता करती है? वो कौन सा कुछ अलग से खाएंगे और बनवाएंगे। जहाँ तू 8 रोटी बनाती है तो 4 रोटी और सही, 2 कप चाय के साथ 2 कप चाय और सही। और वैसे भी देख, खाने पीने का सामान कितना भी कम बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ता है। तो उनको रहने से क्या नुकसान है, बल्कि फायदा ही फायदा है। बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, शालू ने समझाते हुए कहा। शालू और विनीता दोनों ही अच्छी सहेली है। दोनों का घर पास पास है। जब भी काम से दोनों फ्री होती है तो बस अपने सुख दुख की बातें बतिया लेती है। अगले दिन विनीता के सास ससुर भी आ गए थे। विनीता ने उनका बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार किया। विनीता ने अपने सास से पूछा, बताओ माँ, आज खाने में क्या स्पेशल बनाऊं? देख बहू, हम मेहमान थोड़ी हैं, हमारे लिए कुछ भी विशेष बनाने की या करने की जरूरत नहीं है। जैसा सबके लिए बनेगा वैसा ही हम दोनों भी खा लेंगे। सास की बात सुनकर विनीता खाने बनाने की तैयारी करने लगी। तभी कामवाली बाई कांता आई और झाड़ू पोछा करने लगी। झाड़ू लगाते वक्त बोली, मेम साहब, अब मेरी भी पगार बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस महंगाई में मेरा गुजारा नहीं चलता है, वरना मैं कल से नहीं आऊंगी। ठीक है, तू कल से मत आना, ये धमकियां से मैं डरती नहीं हूँ। जब देखो तब बस पगार बढ़ा दो, वैसे ही खर्चे में खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। विनीता ने मन ही मन कहा। विनीता की सास भी 2-4 दिन तो उसके काम करने का तरीका देखती रही। फिर एक दिन सुबह सासू माँ ने कहा, विनीता एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा न मानो तो। हाँ माँ जी, जरूर बोलिए। देख, मैंने 2 दिन में देख लिया कि तेरे यहाँ फालतू के खर्चे ज्यादा है, जैसे कामवाली बाई का, बच्चों के ट्यूशन का। ये मत सोचना कि सास आते ही तुझे तेरे घर में ही खर्चे गिनवा रही है। ये काम तो तू ही कर सकती है। और अब तो मैं भी आ गई हूँ ना यहाँ तेरा हाथ बंटाने के लिए। विनीता को अपनी सास की बात समझ तो आई, लेकिन उसने बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब विनीता आकाश के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी तो सास रसोई में आई और बोली, ला मैं सेक देती हूँ पराठे, तू इतने कुछ और काम कर ले। विनीता ने काफी बार मना भी किया, लेकिन सास ने कहा, घर के काम करने में कोई नुकसान थोड़ी है, बल्कि नफा ही नफा है, मेरे भी हाथ पैर चलते रहेंगे। सास ने आकाश और अपने पोता पोती के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। साथ ही साथ विनीता से पूछकर की तैयारी भी कर दी थी। इतने समय में विनीता ने भी घर का झाड़ू पोछा कर लिया। सासू माँ के हाथ बंटाने की वजह से आज घर का काम भी जल्दी हो गया। और बच्चों के ट्यूशन की भी चिंता नहीं रही। बच्चे बड़ी क्लास में तो थे नहीं, पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ते थे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ससुर जी ने पूरी कर दी। ससुर जी का मन भी लग जाता और बच्चों को कहानी के रूप में ज्ञान भी मिल जाता। विनीता जिन सास ससुर के आने पर खर्चे बढ़ने की चिंता कर रही थी, उस विनीता को धीरे धीरे समझ आने लगा कि घर के बुजुर्ग हमेशा नफा देते हैं, नुकसान नहीं। अब विनीता के पास महीने के खर्चे में से पैसे भी बचने लगे थे। विनीता की सास भी खुश थी कि चलो, विनीता को किसी तरह की चिंता नहीं है। दोनों के बीच पहले भी रिश्ता, प्यार और अपनेपन का था। विनीता के कितने खर्चे कम हो गए थे, कामवाली बाई का, बच्चों के ट्यूशन का, और अब तो बच्चे भी अपनी दादी के हाथ का बना नमकीन दलिया व खिचड़ी काफी पसंद करने लगे थे।
विनीता को अपनी सहेली शालू की कही हुई बात याद आ रही थी। सच में शालू ने सही कहा था। सास ससुर के साथ रहने में हमेशा नफा ही नफा है, कोई नुकसान नहीं। पता नहीं दोस्तों लोग कैसे सोच लेते हैं कि सास ससुर के आने पर खर्चा बढ़ जाएगा। अरे सास ससुर पहले ही जानते हैं कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, फिर वो भला कैसे आप लोगों के नुकसान करने वाले हैं। बल्कि बुजुर्ग तो हमेशा नफा देखते हैं, नुकसान होते हुए नहीं देख सकते।